नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मजबूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज वीडियो काफ़ी देरी से आ रही है और उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो बिना देरी किए हम अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। तो आज यानी कि 8 अगस्त को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिले और दिल्ली सहित हरियाणा में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब के भी कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और बिहार में भी कुछ एक जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इधर विदर्भ के पूर्वी जिलों सहित तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ शेष तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना भी बनी हुई है। और इधर सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 9 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 9 अगस्त को भी बरसाती गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में ज्यादा रहने की संभावना है। और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और शेष मध्य प्रदेश के साथ-साथ सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और राजस्थान में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं। और हल्की बरसात के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, वहां पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब में भी कई स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने के साथ-साथ तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिरने की संभावना है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। इधर बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ-साथ विदर्भ में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और कोकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ लगातार हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना बनी हुई है। अब हम बात करते हैं 10 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 10 अगस्त को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र और पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि लद्दाख में कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान की बात करी जाए तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भी बादल बने रह सकते हैं, लेकिन गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और इधर सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी इलाकों सहित उड़ीसा में
कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम और मेघालय में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और इधर मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ-साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 11 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के भी बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, गुना और भोपाल तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब में भी हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी मध्यम से तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। और इधर मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।